मध्य प्रदेश में 18 जून को राज्यसभा की 3 सीटों के लिए चुनाव होने थे। बीजेपी ने तीनों सीटों पर दावेदारी करते हुए 3 उम्मीदवारों का नामांकन कराया था। दूसरी तरफ संख्या बल के मुताबिक कांग्रेस के पास एक सीट ऐसी थी जिसको वो जीत सकती थी, यानी कि जीतने लायक ये विधायक हैं, उसके पास संख्या है। और ऐसे में कांग्रेस की तरफ से मीनाक्षी नटराजन ने नॉमिनेशन दाखिल भी कर दिया। लेकिन कल अचानक नामांकन पत्रों की जांच के दौरान रिटर्निंग ऑफिसर ने कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द कर दिया। और इसी के साथ मध्य प्रदेश से लेकर दिल्ली तक सियासत तेज है। इसी बीच बड़ी खबर यह है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस ने आज जिले से लेकर प्रदेश स्तर तक चुनाव आयोग के खिलाफ धरना प्रदर्शन का ऐलान किया है। बीती रात को ही मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कांग्रेस के विधायक और दूसरे नेताओं ने चुनाव आयोग के खिलाफ धरना प्रदर्शन शुरू किया। आज कांग्रेस के सभी विधायक प्रदेश और जिला स्तर पर निर्वाचन आयोग के सामने उपवास पर बैठेंगे। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग की मदद से बीजेपी राज्यसभा की एक सीट चुराने की कोशिशों में है। कांग्रेस का कहना है कि मीनाक्षी नटराजन के खिलाफ कोई आपराधिक मामला दर्ज ही नहीं है और जिस केस को आधार बनाकर नामांकन रद्द किया गया वो सिर्फ कोर्ट में एक मामले में शिकायत की गई और ये मामला भी सीधे तौर पर मीनाक्षी नटराजन से जुड़ा हुआ नहीं है। ये कांग्रेस पार्टी कह रही है, जीतू पटवारी कह रहे हैं, जो कि लगातार इसको लेकर के विरोध करते हुए ये पूरा मामला, इसकी गूंज दिल्ली तक भी सुनाई दे रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस वक्त मध्य प्रदेश की सियासत बेहद तेज है क्योंकि राज्यसभा का चुनाव होना है और उसी कड़ी में जैसे उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द हुआ, कांग्रेस पार्टी ने मोर्चा खोल दिया। बहुत स्पष्ट है कि उनकी नीति क्या है, उनकी नीयत क्या है और ये हम सबके लिए एक ये राज्यसभा की सीट का सवाल नहीं है, मेरा एज अ कैंडिडेट भी सवाल नहीं है। लेकिन पिछले समय जो आइडिया ऑफ इंडिया के लिए, जो लोकतंत्र के लिए राहुल जी लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारे नेता, ये आज गंभीर परिस्थितियां हमारे देश के सामने हैं। सवाल यह है कि लोकतंत्र जीतेगा या नहीं, भारत का जो फेडरल स्ट्रक्चर है वो रहेगा या नहीं, और क्या यहाँ पर इस तरह से वन पार्टी सिस्टम और तानाशाही लाने की जो एक कोशिश है, ये कोशिश ध्वस्त होगी या नहीं। और पूरी पार्टी इकट्ठा होकर इन फोर्सेस के खिलाफ लड़ेगी, हम इसको चैलेंज करेंगे। भोपाल में निर्वाचन आयोग ने लोकतंत्र की सबसे बड़ा हत्याकांड किया है। जिस तरीके से महिला आरक्षण की बात करने वाला भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी का दल एक महिला के निर्वाचन को बिना नियमों से रद्द करना, ये देश की भावी पीढ़ी के साथ एक तरह से हत्या हो रही है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है। ये सौभाग्य है हमारा कि हमें अवसर मिला इस लड़ाई को पूरे देश में निर्णायक रूप में ले जाने का। दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, कांग्रेस के लोगों ने षड्यंत्र पूर्वक अपने प्रत्याशी का नाम निर्देशन पत्र में शपथ पत्र के साथ, जबकि वो प्रकरण उनके संज्ञान में भी था और प्रकरण के उस होने की जानकारी आज जब चुनाव अधिकारी ने बहस में उनके सामने रखी तब भी उनने एक्सेप्ट किया। तो ये इसका मतलब है कि जान करके आपने निर्वाचन अधिकारी को भ्रम में रखा था और इसी आधार पर ये जो फैसला हुआ है, मैं ये समूची निर्वाचन प्रक्रिया के खास करके स्क्रूटनी की इस प्रक्रिया का स्वागत करता हूं और निर्वाचन अधिकारी ने जो निर्णय दिया वो सर्वविदित है। तो दरअसल तेलंगाना की कोर्ट में एक महिला ने छेड़खानी की शिकायत दर्ज कराई। इसी पूरे मामले में मीनाक्षी नटराजन आरोपी नंबर 4 और उन पर महिला ने आरोपी को संरक्षण देने का आरोप लगाया। दूसरी तरफ कांग्रेस के राज्यसभा उम्मीदवार है मीनाक्षी नटराजन, उन पर कोर्ट का समन छिपाने का आरोप लगा है। नटराजन पर अधूरा एफिडेविट फॉर्म 26 देने का आरोप भी है। मीनाक्षी नटराजन पर तेलंगाना की कोर्ट में दरअसल एक केस दायर है। आरोप है कि नटराजन ने एफिडेविट में केस की इंफॉर्मेशन नहीं दी, जिसके बाद जांच में जो रिटर्निंग ऑफिसर थे उन्होंने शपथ पत्र को अधूरा पाया। अब जांच के बाद रिटर्निंग ऑफिसर ने नामांकन रद्द कर दिया है। कांग्रेस ये कह रही है कि मामले में कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, सिर्फ और सिर्फ शिकायत है। कांग्रेस की सफाई, इस मामले में कोर्ट ने संज्ञान भी नहीं लिया, ये भी कांग्रेस कह रही है। उसका आरोप है कि बीजेपी की सीट चुराने की साजिश है और चुनाव आयोग से मिली भगत है और इसी वजह से ये पूरा काम हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अब मध्य प्रदेश में इसको लेकर के सियासत बेहद तेज हो चुकी है।
हमारे साथ हमारे दो सहयोगी इस वक्त कनेक्टेड है। मकरंद काले हमारे साथ हमारे सहयोगी भोपाल से कनेक्टेड। इसके अलावा रंजीता झा को भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सबसे पहले मकरंद, आप ही के पास आते हुए, वहां पर कुछ लोग नजर आ रहे हैं, कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता हैं, सड़कों पर हैं। मध्य प्रदेश में व्यापक स्तर पर इसको लेकर के विरोध हो रहा है। फिलहाल तस्वीरें दिखाइएगा। देखिए, मैं चुनाव आयोग के बाहर इस समय मौजूद हूँ। सीधे तस्वीरें दिखाता हूँ। यहाँ पर तमाम कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो पहुंचे हुए हैं। जो विधायक हैं यहाँ पर आतिफ अकील, वो भी पहुंचे हुए हैं। उनसे बात करेंगे। आपका प्रोटेस्ट चल रहा है लगातार, निर्वाचन आयोग से क्या उम्मीद कर रहे हैं? आप यहाँ पर आए हैं आज अपना प्रोटेस्ट करने के लिए। निर्वाचन आयोग को मैं यही डिमांड कर रहा हूँ कि कहीं ना कहीं लोकतंत्र हिंदुस्तान के अंदर जिंदा रहना चाहिए। और जिस उम्मीदवार पे FIR नहीं थी, आज उन पे FIR, एक झूठी FIR जो कि शो करी जा रही है, वो FIR है भी नहीं उन पर। और उस पे उनका नामांकन अगर मान लो हटाया है तो निश्चिंत ही ये बहुत गलत बात है। और लोकतंत्र की हत्या जो होने की कोशिश कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं गलत है। आप अंदर नहीं जा रहे हैं, गेट बंद है, क्या रोका गया है? अभी तो अब जाना है, अभी हम थोड़ी देर में जाते हैं। ठीक है, थोड़ी देर में अंदर जाएंगे। यहाँ यूथ कांग्रेस के भी तमाम कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं, हाथ में पोस्टर लेकर पहुंचे हैं। क्या आज आपकी मांग है? आपने गणवेश भी भेंट किया है। कल जिस तरीके से मध्य प्रदेश में लोकतंत्र की हत्या हुई है, सीओ मध्य प्रदेश ने RSS के एजेंट के रूप में कार्य किया है। आज हम सभी युवा साथी, जिला अध्यक्ष अंकित दुबे जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष एस कनौजिया जी के निर्देशानुसार यहाँ पर क्या मांग करने आए हैं? यहाँ ये मांग करने आए हैं कि जिस तरीके से कल हत्या की गई है, आने वाले समय में इसकी पुनरावृत्ति ना हो। कांग्रेस जिंदाबाद। क्या षड्यंत्र का आपको लग रहा है? आपने आरोप लगाया, तमाम कांग्रेस के नेता, आपके वरिष्ठ नेता भी पहुंचे हुए हैं। क्या आशंका है आपको? आशंका क्या साफ साफ देखने को मिल रहा है कि कोई उन पे क्रिमिनल केस नहीं था। एक मामले में उनको नोटिस भेजा गया था मीनाक्षी नटराजन जी को, उसका बेस बनाकर इन्होंने उसका फॉर्म निरस्त किया है, RSS के एजेंट के रूप में काम किया है। अभी रोका है आपको यहाँ? जी रोका है। हमने ड्रेस देने के लिए उनको जा रहे थे, उन्होंने बोला कि आप अंदर नहीं जा सकते। देखिए, यहाँ पर एक गेट पर आपको कपड़े नजर आ रहे होंगे। कांग्रेस ने गणवेश जो RSS का है वो यहाँ पर टांग दिया है और ये विरोध प्रदर्शन है एक तरह का। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, निर्वाचन आयोग के बाहर की तस्वीरें हैं। अभी जो विधायक हैं आतिफ अकील, वो जो पुलिसकर्मी है उनसे बात कर रहे हैं और चर्चा यही चल रही है कि कब अंदर एंट्री होगी, कब तक अंदर जाएंगे, कब तक डेलीगेशन मिलेगा। बहुत जल्दी जाएंगे। क्या रोका गया है कांग्रेस के कैंडिडेट? आ रहे हैं, इनके सभी विधायक लोग आ रहे हैं, इकट्ठे अंदर जाएंगे। ठीक है, तो सारे विधायक आ रहे हैं और सभी अंदर मुलाकात करने जाएंगे। अभी फिलहाल यहाँ पर देखिए कांग्रेस के कार्यकर्ता बड़े संख्या में इकट्ठा है और ठीक है, वहाँ पर लगातार नारेबाजी भी हो रही है। और जिस बात का आप जिक्र करते हैं मकरंद की, बाकी के जो कांग्रेस विधायक है वो भी यहाँ पर पहुंचेंगे और उसके बाद उनको भीतर जाने की अनुमति दी जाएगी। एक बार रंजीता का रुख कर लेते हैं। रंजीता, क्योंकि इस पूरे मामले में कांग्रेस जहां पर इसे षड्यंत्र बता रही है, लोकतंत्र की हत्या बता रही है, दूसरी तरफ बीजेपी ये कह रही है कि भाई पूरी प्रक्रिया थी और कांग्रेस की कैंडिडेट ने कहीं ना कहीं इस बात को छिपाया कि यहाँ पर ये मामला है और ऐसे में जो भी व्यवस्था है उसके अनुरूप फैसला लिया गया है। अब कांग्रेस की रणनीति क्या है? अब यहाँ से कांग्रेस क्या करेगी? प्रिया, देखिए, बीजेपी जो भी बात कर रही हो, मकरंद दिखा रहे हैं कि मध्य प्रदेश में किस तरह से कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता वहां प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन इसकी आग दिल्ली में भी पहुंची है। कल देर शाम जैसे ही ये खबर निकल कर आई कि मीनाक्षी नटराजन का राज्यसभा की जो उम्मीदवारी थी उसको रिटर्निंग ऑफिसर ने रद्द कर दिया है। कुछ जानकारियां उन्होंने नहीं मुहैया कराई थी उसको लेकर, उसके बाद से ही दिल्ली में हलचल शुरू हो गई। देर शाम कांग्रेस का एक डेलीगेशन जो संगठन महासचिव KC वेणुगोपाल के नेतृत्व में चुनाव आयोग पहुंचा, लेकिन वहां उन्हें अपॉइंटमेंट नहीं दिया गया था, इसलिए उन्हें अंदर नहीं जाने दिया गया। उसके बाद वो चुनाव आयोग के बाहर धरना दिया, उन्होंने प्रदर्शन किया और कहा कि पहले तो वोट चोरी होती थी, अब तो पूरा चुनाव चोरी कर रहे हैं ये लोग। क्योंकि कांग्रेस का ये तर्क है कि किसी तरह का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड या क्रिमिनल कोई जो कानूनी कार्रवाई है वो उनके ऊपर नहीं की गई, बल्कि एक नोटिस दिया गया था। और नोटिस कई बार ऐसा भी होता है कि नोटिस उस व्यक्ति ने रिसीव भी नहीं किया होता है, तो ऐसे में ये बायस तरीके से किया गया है। आज चुनाव आयोग कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल फिर पहुंचेगा।